हे माय क्यूटेस्ट ड्रामा एडिक्ट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का परफेक्ट क्राउन के एपिसोड 8 की फुल धमाकेदार एक्सप्लेनेशन में। और भाई सच बताऊं, आज का एपिसोड पूरा रोलर कोस्टर था, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां हुइजू अचानक सबके सामने बेहोश हो जाती है। पूरा पैलेस एकदम शॉक में चला जाता है। क्वीन तुरंत चिल्लाकर कहती है कि जल्दी से रॉयल फिजिशियन को बुलाओ, लेकिन तभी प्रिंस गुस्से में सबको रोक देता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो हुईजू को अपनी बाहों में पकड़े हुए कहता है, कोई भी मेरी वाइफ को हाथ नहीं लगाएगा। भाई, इस सीन में पहली बार हमें समझ आता है कि प्रिंस हुईजू को लेकर कितना सीरियस हो चुका है। उसके लिए वो पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार था। इसके बाद वो तुरंत चोई को बुलाता है और कहता है कि हुईजू के पिता को खबर करो। फिर वो उसे अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। अब बाहर मीडिया वाले पूरा सीन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। हर चैनल पर सिर्फ एक ही खबर चल रही थी, क्राउन प्रिंसेस शादी के दिन बेहोश। उधर मिन भी ये सब देखकर टेंशन में आ जाता है। वो तुरंत सारी रोड क्लियर करवाता है और मीडिया कवरेज बंद करवा देता है ताकि प्रिंस हॉस्पिटल जल्दी पहुंच सके। अब हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर तुरंत हुईजू को अंदर ले जाते हैं, लेकिन प्रिंस बाहर इतना परेशान होता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। उधर हुई की टीम वहां मौजूद सब लोगों को रोक देती है और कहती है कि यहाँ पूरी जांच होगी, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं था कि हुईजू के साथ एक्सीडेंट हुआ है या किसी ने जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाया है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि हुईजू के शरीर में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन मिला है, मतलब उसे जहर दिया गया था। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक में चले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि अच्छी बात यह है कि अब वो खतरे से बाहर है। अब जैसे ही हुईजू के पिता को ये पता चलता है, वो गुस्से में आकर सीधे प्रिंस को थप्पड़ मार देते हैं। और ऑनेस्टली उस टाइम पर उनका गुस्सा समझ भी आता है, क्योंकि उनकी बेटी शादी के एक दिन बाद ही मौत के करीब पहुंच गई थी। लेकिन यहाँ प्रिंस बिल्कुल शांत रहता है। वो सिक्योरिटी को पीछे हटाता है और सिर्फ एक बात कहता है, मैं इस मामले को कभी जाने नहीं दूंगा। भाई, यही वो मोमेंट था जहाँ प्रिंस सिर्फ एक पति नहीं बल्कि फ्यूचर किंग की तरह लग रहा था। इसके बाद पूरे पैलेस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। अब पहली बार रॉयल फैमिली के लोगों से भी पूछताछ होने वाली थी, और ये बात सुनकर सबके चेहरे उतर जाते हैं। उधर क्वीन को भी पता चल जाता है कि हुईजू को किसी ने मारने की कोशिश की है। मिन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो सीधे प्रिंस के पास जाकर कहता है, तुम अपनी वाइफ को एक दिन भी सेफ नहीं रख पाए। अब ये बात सुनकर प्रिंस और ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो पूरे पैलेस की पब्लिक इन्वेस्टिगेशन के लिए हाँ बोल देता है। मतलब अब कोई भी शक के बाहर नहीं था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पुलिस पैलेस के हर इंसान से पूछताछ कर रही होती है। सबसे पूछा जा रहा था कि उस टाइम वो कहाँ थे, क्या खाया था और हुईजू ने क्या खाया था। लेकिन यहाँ एक इंसान सबसे ज्यादा नर्वस दिखाई दे रही थी। स्पाई गर्ल भाई, उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि उसे कुछ ना कुछ जरूर पता है। उधर हॉस्पिटल में आखिरकार हुईजू को होश आ जाता है, लेकिन मजेदार बात यह थी कि होश आते ही वो सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही थी। प्रिंस अब दूसरी तरफ प्रिंस अपने माता पिता की मूर्ति के सामने खड़ा खुद को ब्लेम कर रहा होता है। वो खुद से नाराज था कि वो हुईजू को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तभी लेडी चोई वहां आती है और बताती है कि हुईजू को होश आ गया है। बस ये सुनते ही प्रिंस पागलों की तरह हॉस्पिटल की तरफ भागता है। भाई, वो लिफ्ट तक का इंतजार नहीं करता, सीधे सीढ़ियों से दौड़ते हुए ऊपर जाता है। और जब वो कमरे में पहुंचता है तो आते ही हुईजू को जोर से गले लगा लेता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो कहता है, मुझे लगा था मैंने तुम्हें खो दिया। सच बताऊं, ये सीन पूरा हार्ट ब्रेकिंग था, लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि जो जहर हुईजू के शरीर में मिला वो असल में प्रिंस की दवाई थी। मतलब टारगेट हुईजू नहीं, बल्कि खुद क्राउन प्रिंस था। हुईजू गलती से उसका ड्रिंक पी लेती है। अब ये बात सुनकर हुईजू पैनिक करने लगती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि किसी ने सीधे प्रिंस को मारने की कोशिश की है। उधर क्वीन भी अब काफी डर जाती है, क्योंकि पुलिस शादी से जुड़ी हर चीज की जांच कर रही थी। यहाँ तक कि शादी में इस्तेमाल हुई कार्स तक सील कर दी जाती हैं। और भाई, यहाँ पर क्वीन के असिस्टेंट का बिहेवियर भी काफी सस्पिशियस लग रहा था।
अब थोड़ी देर बाद मिन को पता चलता है कि रॉयल हॉस्पिटल में मौजूद कुछ लोग सीधे क्वीन के परिवार से जुड़े हुए हैं। ये सुनकर इन्वेस्टिगेशन और भी डेंजरस हो जाती है। इसके बाद प्रिंस हुईजू को वापस पैलेस लेकर आता है। लेकिन भाई, यहाँ हुईजू ने ऐसा ड्रामा किया कि मीडिया भी कंफ्यूज हो गई। वो मीडिया के सामने बीमार होने की ओवर एक्टिंग करने लगती है। अब आम लोग सोचने लगते हैं कि शायद पैलेस वाले उसे परेशान कर रहे हैं, और भाई ऑनेस्टली उसकी एक्टिंग काफ़ी फ़नी थी उधर। क्वीन को अब हुईजू का काम भी संभालना पड़ रहा था। मतलब इनडायरेक्टली हुईजू ने सिंपैथी भी ले ली और काम से छुट्टी भी। अब आते हैं एपिसोड के सबसे क्यूट और रोमांटिक हिस्से पर। रात में प्रिंस और हुईजू एक साथ कमरे में होते हैं। प्रिंस शावर लेकर आता है और मजाक में कहता है, क्या तुम तैयार हो, क्योंकि आज हमारी पहली नाइट है। ये सुनते ही हुईजू की हालत खराब हो जाती है। उसकी हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती है कि मशीन तक आवाज करने लगती है। अब दोनों के बीच काफी क्यूट केमिस्ट्री देखने को मिलती है। हुईजू दोनों के बीच पिलो रखती है, लेकिन प्रिंस उसे हटाकर सीधे उसे अपनी बाहों में ले लेता है। और भाई, जब हुईजू अचानक प्रिंस को किस करती है ना, उस टाइम तो पूरा फैंडम पागल हो गया था। इसके बाद प्रिंस उसके फॉरहेड पे किस करता है और उसे गले लगाकर सो जाता है। सच बताऊं, इतने सारे सस्पेंस के बीच ये सीन प्योर कंफर्ट जैसा लग रहा था। लेकिन भाई, एपिसोड अभी खत्म नहीं हुआ था। अगले दिन दोनों रॉयल स्कूल इवेंट में जाते हैं, जहां हुईजू को सबके सामने परफेक्ट बिहेव करना था। चोई उसे पहले से वार्निंग देता है कि वहाँ कैमरास होंगे, इसलिए ज़्यादा फनी एक्सप्रेशंस मत देना। लेकिन हुईजू अपनी आदत कहाँ बदलने वाली थी। अब इवेंट शुरू होता है और सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन तभी अचानक मीडिया के फ़ोन पर एक शॉकिंग आर्टिकल वायरल होने लगता है। उस आर्टिकल में लिखा होता है कि प्रिंस और हुईजू की शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। भाई, ये पढ़ते ही पूरा माहौल बदल जाता है। मीडिया तुरंत हुईजू के पास पहुंच जाती है और उससे अजीब अजीब सवाल पूछने लगती है। हुईजू डर जाती है, क्योंकि ये सीक्रेट बाहर कैसे आया उसे खुद समझ नहीं आता। लेकिन तभी प्रिंस वहां आता है। वो सीधे हुईजू के सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, मेरी तो बिल्कुल परीकथा जैसा लग रहा हो।